हेलो एवरीवन। बच्चों, आइए आज हम लोग यूनिट 4 वस्त्र एवं परिधान, जिसमें चैप्टर 3 रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता, इसके कुछ प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है इसका, रेडीमेड वस्त्रों को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रेडीमेड वस्त्रों को खरीदते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कपड़े की किस्म, कपड़े के रंग, उसकी कारीगरी, नमूना, कपड़े की कटाई, सिलाई, तुरपन, अलंकरण, कॉलर और कफ, फैशन, माप, आरामदायक, लेबल की जांच करना, मूल्य इत्यादि। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम लोग रेडीमेड वस्त्र की खरीदारी करते हैं, तो उसके चुनाव में ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, अपने लिए बनाई गई ड्रेस का चयन करते समय आप किन दो गुणों को ढूंढेंगी। ये सबों के लिए प्रश्न है कि अगर आप अपने लिए वस्त्र का चुनाव करती हैं तो उस कैसा वस्त्र चाहती हैं, उसमें कौन सा दो गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, रंग और सिलाई इसकी पक्की होनी चाहिए, पहनने में आरामदायक होना चाहिए, कपड़े की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, रेडीमेड पोशाक पर लगी बटन पट्टी में क्या दो गुण होने चाहिए। तो बटन पट्टी की जो चौड़ाई है वो सही होनी चाहिए। बहुत पतली चौड़ाई से बटन लगाने या फिर वो बहुत कम स्पेस रहता है तो जल्दी ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। बटन पट्टी या हुक जो है वो पास पास हो, बहुत दूरी पर रहने से क्या होता है, बटन लगाने के बाद भी थोड़ा फ़र्क महसूस होता है। तो बटन जो है वो नज़दीक होने चाहिए। अगला प्रश्न है, रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता के दो कारण लिखिए। क्यों रेडीमेड वस्त्र जो है इतने लोकप्रिय हो गए। तो सबसे पहला तो है इसका आसानी से उपलब्धता, आसानी से ये उपलब्ध हो जाते हैं, और फैशन के अनुकूल जल्दी में उचित चुनाव। फैशन के अनुकूल भी मिल जाते हैं और बहुत जल्दी खरीदना चाहते हैं, तुरंत गए, समय नहीं है, तो उस समय भी हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों की किस्म देखते समय आप किन दो बातों का ध्यान रखेंगी। तो कपड़े की किस्म को देखते समय हम लोग सबसे पहले तो कपड़ा किस रेशे का बना है इसको देखेंगे। तो इसके लिए गृहिणी को वस्त्र विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी आवश्यक है। दूसरा है कपड़े की धुलाई, उसकी देख रेख कैसे करनी है और क्या किसी विशेष विधि या सामग्री का प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। फिर है अगला प्रश्न, रेडीमेड पोशाक के रंग का चयन करते समय आप किन दो बातों का ध्यान रखेंगी। रंगों के चयन में क्या ध्यान रखना है। तो पोशाक में प्रयोग किए गए रंगों का जो रंग जो है वो पक्के होने चाहिए, या फिर मान लीजिए उसमें कोई रेडीमेड वस्त्र में अगर अस्तर वाले कपड़े हैं तो अस्तर के रंग भी पक्के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि धोने के बाद अस्तर के रंग मेन कपड़े में लग जाए तो वो भी खराब हो जाता है। फिर है रेडीमेड पोशाक खरीदने से पहले देखना चाहिए कि रंग पहनने वाले पर सूट कर रहा है कि नहीं। जिसके लिए वस्त्र की खरीदारी हो रही है उस पर वो कलर जचेगा कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां बताइए। तो देखिए इसमें सिले सिलाए वस्त्रों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है निम्न श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र, दूसरा है मध्यम श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र, उसके बाद है उच्च श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र। इनको 3 भागों में बांटा गया है ताकि हर तरह के ग्राहक के लिए ये सिले सिलाए वस्त्र आसानी से मिल सके, उपलब्ध हो सके, और सबकी आर्थिक क्षमता, आर्थिक स्थिति के अनुरूप ये बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेडीमेड वस्त्रों के प्रकार बताइए। तो रेडीमेड वस्त्रों को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है बाह्य वस्त्र
बाह्य वस्त्र में जितने भी ड्रेसेस आते हैं सारे हो जाते हैं, और अंतः वस्त्र, है ना। उसके बाद है प्रश्न, हेम की जांच करते समय किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेम क्या हो गया, हेमिंग जो कपड़े में किए जाते हैं, तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, तो कौन सा 3 बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तुरपन का जो धागा है, हेमिंग जो हम लोग करते हैं, तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो बता सकती हैं कि हेमिंग जो भी होगा वो तिरछा होगा, कपड़े में अंदर की ओर मोड़ कर तिरछे ओर से किया जाता है। फिर ये जो इसका जो हेमिंग का धागा होता है वो सिंगल होता है, एकल धागा होता है, एक धागे से करना चाहिए ताकि वो दिखे नहीं, मोटा नहीं लगे। छोर सही तरीके से, और लास्ट जब हम लोग उसका करते हैं तो वो अच्छे से लॉक हो जाना चाहिए ताकि वो खुले नहीं। फिर अगला प्रश्न है, ब्रांड से आप क्या समझते हैं। परिचित और अच्छी तरह से स्थापित कंपनी के लेबल विशुद्ध गुणवत्ता निर्देशित न कर सके, किंतु इस बात की गारंटी ले सके कि यदि कपड़े में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान वो दुकानदार ही करेगा, या जिस ब्रांड के कपड़े हैं वो लोग इसकी समस्या का समाधान निकालेगा, ताकि ग्राहकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगला प्रश्न है, उत्तम वस्त्र की तुरपन किस प्रकार की होनी चाहिए। क्या है, उत्तम वस्त्र की तुरपन किस प्रकार की होनी चाहिए। आंसर है, उत्तम वस्त्र की तुरपन निम्न प्रकार की होनी चाहिए। जैसे तुरपन हमेशा एक गहरे धागे से किया जाना चाहिए, तुरपन तिरछी की गई हो, पास पास की गई हो, बहुत दूरी नहीं होना चाहिए उसमें, नज़दीक नज़दीक हेम होना चाहिए। तुरपन मतलब हेमिंग। तो फिर है, तुरपाई का अंतिम छोर जो है वो अच्छे से लॉक होना चाहिए कि ताकि वो खुले नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी वस्त्र की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन 6 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, या किन 6 बातों का ध्यान हम लोग रखेंगे। तो आइए देखते हैं आंसर इसका। वस्त्र की गुणवत्ता की जांच हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे पहला है कपड़ा, कपड़े में सिलवटें न पड़े, ऐसे कपड़ों का चुनाव करें जिसमें सिलवटें न पड़े। और फिर है, फीकापन न दिखे, बहुत हल्का रंग उसका नहीं दिखे। दूसरा है, उसकी सिलाई देखनी है, कैसा सिलाई किया हुआ है। अस्तर की क्वालिटी को भी देखना है। बंधक, बंद करने वाले, जैसे चेन हो गया, जिप हो गया, बटन हो गए, बटन में भी कई तरह के बटन हैं तो वो सब देख लेना है। ट्रिम है, ब्रांड के नाम भी देखने हैं, वस्त्रों के टिकाऊपन, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और ख़रीदते समय इन सब चीज़ों को देख लेना चाहिए। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडीमेड वस्त्र खरीदने के क्या कारण हैं। तो आइए देखते हैं। रेडीमेड वस्त्रों की खरीदारी के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे सबसे पहला तो है समय की बचत। दूसरा है, तैयार या सिले सिलाए वस्त्र सस्ते होते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाती है इसमें, जल्दी मिल भी जाता है, समय की बचत भी हो जाती है और ये थोड़े सस्ते भी होते हैं। दर्जियों की परेशानियों से इससे बचा जा सकता है। जल्दी में तैयार वस्त्र ही उचित चुनाव होते हैं। अगर बहुत जल्दी में कपड़े खरीदने हैं तो क्या किया जाए, तुरंत टेलर सीकर नहीं देगा, सिलाई नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है, जल्दी जाकर एक रेडीमेड कुछ भी ले लेना है जो अपने ज़रूरत की हो। चुनाव के लिए बाज़ार में अनेक अच्छे डिज़ाइन भी मिलते हैं, नए फैशन के अनुकूल वस्त्र उपलब्ध होते हैं और प्रत्येक साइज़ में भी ये मिल जाते हैं। जिस तरह का साइज़ बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े बुजुर्ग, कलर, डिज़ाइन, फैशन सारे अवेलेबल रहते हैं बाज़ार में। और इस चैप्टर से एक लास्ट प्रश्न है, 4 वर्षीय आपकी भतीजी के लिए सिले सिलाए वस्त्र खरीदते समय किन 4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। घर के लिए एक छोटी सी बच्ची के लिए एक फ़्रॉक लेना है तो उस फ्रॉक की खरीदारी करते समय उसकी माँ या फिर भतीजी, पूछ रहा है भतीजी के, वो कैसे वस्त्र क्या देखेंगे उसमें। 4 वर्षीय अपनी भतीजे के लिए सिले सिलाए वस्त्र खरीदते समय किन 4 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो
खरीदारी करते समय कपड़े की क्वालिटी को देखना है ना। कपड़े किस क्वालिटी का है, उसके किस्म हो गया, कपड़े पर बना हुआ डिज़ाइन जो है उसको भी देखिए, डिज़ाइन बच्चों के उपयुक्त है कि नहीं। अगर अस्तर लगा हो तो अस्तर का कपड़ा भी देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मेन कपड़े को ख़राब कर देगा। अगर ज़रा सा भी इसका कलर जाता है तो सारे कपड़े में लग जाता है। और कपड़े पर की गई परिसज्जा को भी देखें, जो भी उसमें डिज़ाइनिंग की गई हो, गले पे या बाजू पे, बेल्ट है, बंद है, ये सब लेस फ्रिल, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लें। और सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए फ्रॉक ख़रीदा जा रहा है या कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, उसके लिए आरामदायक भी होना चाहिए। वो पहनकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। ऐसा नहीं है कि बच्चे पहनना ही नहीं चाहें। तो रेडीमेड वस्त्रों को खरीदते समय बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रश्न उत्तर को बहुत अच्छे से नोट कॉपी में नोट कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू।